वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार टेलीग्राम वॉइस चैट के जरिए आज हम जानते हैं, हमारा जो विषय है हमारा मन, और हमारे मन के विषय में अद्भुत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे पूजनीय उम्रदराज, मतलब बुजुर्गों का साथ, जो कहते हैं बुजुर्गों का अनुभव, एक जीवन का एक दो पीढ़ी, मतलब एक जीवन का अनुभव। जैसे अगर आज हम हैं तो एक जवानी की उम्र में हैं, और कुछ हैं बच्चे हैं, कुछ बालावस्था में हैं, लेकिन एक रिटायर्ड, मतलब एक कहने मतलब कि 60-65 वर्ष की उम्र का जो अनुभव है, वो अपने अनुभव के आधार पे हमारा मन क्या है उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। और इस जानकारी के लिए सबसे पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधार और वर्तमान में अभी सुन रहे श्रोतागण और भविष्य में जो भी सुनेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाए रखने के लिए इस प्रयास में। इसके लिए आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल, स्वस्थ समृद्ध परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कम्युनिटी ग्रुप, स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और हमारे जो चर्चा परिचर्चाएं होती हैं उनसे भी जुड़ें और अपने आप को ज्ञानित करें और उन ज्ञानों को यथासंभव। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभवों के आधार पे ज्ञान है, किताबी ज्ञान से 1000 गुना, करोड़ों गुना उत्तम होता है अनुभवों का ज्ञान। और अनुभव जो उम्र में बड़े हैं, हमारे दादाजी एक बहुत छोटी सी बात बचपन में सिखाए। हम अपने बड़े भाई से हमेशा झगड़ा करते रहते थे, भाइयों में झगड़ा होता रहता था, तो एक छोटी सी बात मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी, वो आज मेरे जीवन में हमेशा लागू होता है और मैं करता हूँ। प्रति व्यक्ति, कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसके उम्र से एक पल भी कोई बड़ा है तो उसके जीवन में उस ज्ञानी पुरुष से, उस महाज्ञानी पुरुष से, उस पुरुष के पास जो उम्र में बड़ा है, उसके पास एक पल, एक दिन, एक घंटे, जितने दिन बड़ा है उतने दिन के जीवन का अनुभव उसके पास एक्स्ट्रा है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच श्री आदर्श कुमार शर्मा जी हैं, जो रिटायर्ड भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि मन के ऊपर, मन क्या है, आज हम उनके अनुभवों के आधार पे, उनके ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान अर्जन किए हैं, उससे हम जानेंगे। और अपने विचारों को, मैं तो सबको एक सरल भाषा में कहता हूँ कि जिस तरीके से एक कॉलेज, एक क्लासरूम में 50 से स्टूडेंट होते हैं, 70 होते हैं, 100 होते हैं, कितनी भी होती है, 10 होते हैं, 20 होते हैं, बताने वाला प्रोफेसर, पढ़ाने वाला शिक्षक एक ही होता है, लेकिन वहां पे उस बात को मंथन करने का, चिंतन करने का, उस ज्ञान को लेके अपने जीवन में अमल करने के कुछ ही होते हैं, और वो कुछ जो होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो हम आप सभी से, आप सभी के लिए भी और अपने लिए भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उन कुछ में बहुत कुछ करने वाले बन जाएं, ताकि हमारे एक प्रयास से ना जाने हम और कितनों को मतलब उनके परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में एक सहयोग, एक मतलब जिस तरीके से कह सकते हैं, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, अगर समाज में कुछ करना है तो एक भाई और बेटे के रूप में करके देखिए। अपनी विचार जब एक भाई और बेटे के रूप में रख के अपने आप को सामने वाले के लिए एक भाई और एक बेटा बन के कीजिएगा, तो कभी भी आपके माध्यम से किसी की अहित नहीं हो सकता। बाकी जो जितने भी हैं, मतलब एक, क्योंकि मुझे अपने दादाजी की एक बात और याद आई, क्योंकि आज हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, तो उम्र में, तो हमें ये बात कहने में भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे दादाजी ने एक बहुत छोटी सी बात बचपन में सिखाई थी कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी प्राय लड़की को देख के, मतलब यहाँ पे थोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मन में गलत भावना उठ रही हो, तो उसके शरीर के ऊपर के हिस्से को, जो चेहरा होता है, उसमें अपनी बहन का चेहरा लगा लो। अगर आपकी भावनाएं उसी वक्त ना शांत हो जाए,
सेकंड के 100वें हिस्से में तो बता देना। तो ये दादाजी की कही हुई एक बात हमें, मतलब कहते हैं बुजुर्गों से जो छोटी-छोटी बातें कहावतों के रूप में कई ऐसी छोटी-छोटी बातें थी, वो चीज़ों को हम विलुप्त ना होने दें। उनके अनुभवों का ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएँ और अपने द्वारा अन्य भाई-बहनों के परिवार को भी स्वस्थ समृद्ध बनाएँ। यही हमारा उद्देश्य है और कोटि-कोटि नमन करते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार सभी कर्णधारों की ओर से। श्री आदर्श कुमार जी का आपका हार्दिक अभिनंदन है स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम वॉइस चैट में, आपके अनुभवों की अभिलाषी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम अपने से उम्र में बड़ों का अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है, मैंने इससे पहले जो बात कही कि किताबों की 1000 बातें और अनुभव के आधार पे कही गई एक बात 100 सोनार की और 1 लोहार के बराबर होती है। वंदे मातरम। आदर्श बाबू जी, आप अपनी चर्चा जारी व्याख्यान स्टार्ट कीजिए। आदर्श शर्मा जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? आप माइक बंद है आपका। बाबू जी, आपका माइक बंद है। आदर्श शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? माइक खोलिए, आप अपना व्याख्यान स्टार्ट कीजिए। श्री भगवान जी, एक बार आप चर्चा कीजिए, उनको बताइए। नमस्कार सभी को सर, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। अब आवाज आ रहा है आपका सही, आप बोलिए जी। आदर्श कुमार सर, हेलो। आदर्श कुमार सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है, आप व्याख्यान करिए। व्याख्यान तो रवि कुमार जी, ये आदर्श कुमार जी करेंगे, उनको प्रयास कर रहे हैं। एक काम करो आप, अच्छा। आदर्श, हाँ, श्री भगवान जी, आप एक बार फोन कीजिए उनके पास। अरे करता हूँ सर।
बाबूजी माइक खोलना भूल गए तो दोबारा जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। आवाज आई मेरी? जी बाबूजी आ रही है। आप फोन को पास में रखिए। आ रहे हैं सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रहे हैं। फोन किया सर, देखते हैं। बाबूजी बोल तो रहे थे पर माइक खोलना भूल गए। जुड़ नहीं पा रहे। हेलो आदर्श सर, हेलो। मैं फिर से ट्राई करता हूँ सर, और शायद माइक खोलना भूल गया। नहीं अब जुड़े कहाँ हैं अभी भैया? अभी जुड़े नहीं हैं श्री भगवान जी। हाँ जी। अभी जुड़े ही नहीं हैं। आएंगे जब तो खोलेंगे। हाँ, बस फोन करते हैं ना तो फिर वो कट जाता है कनेक्शन। इससे जी जी। समस्या हो गई। तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ सर। ठीक है ठीक है। सुकांत जी राम राम। सुकांत जी वैसे आपको आवाज आ रही है? फोटो नहीं दिख रहे हैं भैया, ग्रुप में है क्या? अभी आ रहे भैया, कुछ इशू हो गया। जुड़ नहीं पा रहे किसी कारण से। अभी आ जाएंगे। सुकांत जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? आपकी भी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, अभी आ रही है मेरी आवाज। जी जी
अभी आ रही सर आवाज मेरी? आ गए शर्मा जी, आ गए। अच्छा आ गए। ठीक है बाबू जी, अपना माइक खोलिए। आदर्श शर्मा जी, शर्मा जी आप अपना माइक खोलिए। दादाजी राम राम। वहां पर वो नीला नीला सा बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक की मतलब उस पे दबा दीजिए। उस पे दबाएंगे तो वो थोड़ा पीला पीला सा हो जाएगा, फिर आपकी आवाज आने लग जाएगी सर। अब आ गई आवाज? जी अब आ गई, आप शुरू हाँ कीजिए। जी आ गई सर। अब आवाज आ गई? जी आ आ गई गई आ सर गई। आप। अच्छा ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हमें आती कम है। चलिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार के आदमी बंधुजन एवं बहनों को हार्दिक नमन। इसके साथ साथ घर घर वैद्य बनाने की भावना को उन्नति मिले, ऐसी शुभकामनाएं। इस उद्देश्य से आज मैं आदर्श कुमार शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और आज की हमारी व्याख्यान माला का एक पुष्प आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इसका शीर्षक है हमारा मन, आवर माइंड। सम्मानित आत्मीय बंधुओं, हमारे देश की संस्कृति ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित आयुर्वेद के समग्र चिंतन में पिरोई हुई है। 16 संस्कारों से सुसज्जित हमारी परिवार संस्था है और जिसे बहुत आदताइयों द्वारा लगभग 1000 वर्षों तक आक्रमण करके तहस नहस और नष्ट करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी यदि वो जीवित है हमारी श्रुति परंपरा और हमारे संस्कारों के बल पर। आयुर्वेद के जनक मनीषी और मुनि स्वस्थ और आयुष्मान होने के लिए स्थान, आहार, काल और साथ में मन और उसकी वृत्तियों को भी जिम्मेदार बताते हैं। हमारा मन सत्व, रज और तम के सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है। सत्व तत्व किसी दोष या व्याधि का कारण नहीं बनता, अतः रज और तम सभी दोषों और व्याधियों का आधार बनते हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क के नियंत्रण से चलता है और हमारा मन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। इस मन के ऊपर भी एक सत्ता है जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारी आत्मा है। वही हमारी वो चेतना है जिसकी वजह से हम प्राणी जीवित कहे जाते हैं, जिसके निकलने के बाद यह शरीर उपकरण अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और हमारी आत्मा सूक्ष्म ऊर्जा रूप है। यह जब शरीर छोड़ती है तो हमारे सूक्ष्म मन, मस्तिष्क, चित्त और अहंकार को साथ ले जाती है। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर ही माता के गर्भ में भ्रूण से विकसित होकर 9 माह में पूर्ण होता है, जहां उसके समस्त अंग बनकर जन्म कहलाता है। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि जन्म के साथ चेतना हमारे पूर्व जन्मों के सूक्ष्म मन, मस्तिष्क और चित्त अहंकार के साथ जन्म लेती है, यानी कैरी फॉरवर्ड करती है हमारे इन सूक्ष्म मन, मस्तिष्क और चित्त को। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म
हमारे चित्त पर अंकित रहते हैं, जिन्हें हम इस जीवन में भोगना होता है। एक शब्द अहंकार को लेकर आप भ्रमित ना हो, इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि यह कोई अहंकार घमंड जैसा नहीं है। इसका अर्थ है एग्जिस्टेंस, अर्थात हमारा वजूद, हमारा होना। और चित्त का अर्थ है यहाँ पर पूर्व जन्मों की ऐसी इंप्रेशन जिसे हमारा विज्ञान और इस जन्म में वह व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता, परंतु बहुत से मनोवैज्ञानिक हमें कुछ विद्या और साधना के बल पर पूर्व जन्मों के अतीत से परिचित करा सकते हैं। इस विधा को आचार्य रजनीश बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और जन्मों के कर्मों तक किसी व्यक्ति को पहुंचा सकते थे। अब यह बात जिज्ञासा बढ़ाती है कि यह मन क्या करता है और इसकी अवस्थाएं क्या हैं। मन एक विचारों का उद्गम स्थल है, जहां आइडिया या विचार आया करते हैं, और इसकी भी प्रति मिनट स्पीड या गति होती है। स्पीड ज्यादा यानी कि मिनट में 1 मिनट में 70 से 80। यदि ऐसा है तो हम तनाव में अपने आप को पाते हैं। और जो बीच की स्थिति है, जिसे हम सामान्य स्थिति बोलते हैं, वो 40 से 50 की है। और यदि हम मेडिटेशन करें तो अभ्यास करने के बाद ये गति 20 से 25 प्रति मिनट तक हो सकती है। अब यह प्रश्न आएगा कि ये विचार आते कहां से हैं। ये हमारी स्मृति या मेमोरी से प्रोसेसिंग होकर के आते हैं। एक और नाम मैं इसमें जोड़ दूं जहां से हमें ये प्राप्त होते हैं, उसका नाम है अवचेतन मन। इस मन का एक बहुत बड़ा भाग है और वो एक भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। यदि मैं एक उदाहरण दूं कि समुद्र के अंदर यदि एक बहुत बड़ा बर्फ की सिल्ली पड़ी हो तो वो ऊपर से सिर्फ एक लेयर नजर आती है, और उसका जो बड़ा भाग है वो हमारा 90 और 95% तक होता है। उस बड़े भाग को, जो भी वो पानी में डूबा है, हम लोग अवचेतन मन बोलते हैं। यानी कि 95% भाग हमारा अवचेतन मन का होता है, और जो सिर्फ ऊपर 5% का भाग है उसे हम चेतन मन कहते हैं। चेतन मन से हम जब गौर से, ध्यान से, जागरण करके, सतर्कता से जब कोई चीज देखते, समझते, सुनते और उसको स्पर्श करके पहचानते हैं, तब वो चेतन मन से कहलाती है। यदि हम उसको आम तौर पर बिना कोई ध्यान दिए, जैसे हम स्कूटर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हमारा स्कूटर मोटरसाइकिल भी चल रहा है, इस तरीके से यदि हम कार्य करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन से ही कार्य करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो अवचेतन मन है, ये एक बहुत बड़े भाग को प्रतिरूपित करता है मन के रूप में, लेकिन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता। बचपन से और आज हमारी जिस पल पे हम बैठे हुए हैं, अब तक की सारी सूचनाएं इसी खजाने में जमा होती हैं, इस अवचेतन मन में। वास्तव में यही वो भंडार है जो हमारे आस्था, हमारे विश्वास, हमारी धारणा, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी विचारधारा, हमारी जन्म की प्रकृति, उन सब बातों का ये केंद्र है। यही हमारे व्यक्तित्व का कारण है। यहीं से हमारी आदतें निकलती हैं,
रुचियां तय होती हैं, यहीं से हमारे सारे निर्णय आते हैं। और इसका संबंध हमारे पहले बताए हुए चित्त, जिसे हम मन, मस्तिष्क, चित्त और अहंकार बोलते हैं, उससे भी होता है। यानी कि पूर्व जन्मों के जो चित्त के ऊपर इंप्रेशन है वो भी हमारे इस अवचेतन मन के ऊपर आते हैं। हमारे मन को समझने के लिए हमें कंप्यूटर या मोबाइल से उसकी तुलना करनी अच्छी रहेगी। ये जो मैंने मेमोरी बताई, इसको हम कंप्यूटर या मोबाइल में बोलते हैं ROM, रोम, रैंडम ROM का मुझे फुल फॉर्म इस टाइम याद नहीं आ रहा। RAM का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम स्पीड बोलते हैं, जिसे हम प्रोसेसिंग स्पीड बोलते हैं। यही हमारी बुद्धि तीव्रता कहलाती है। और जो ROM है, ये हमारी मेन मेमोरी है। तो हमारा जो शरीर है बहुत संवेदनशील है, अत्याधुनिक है, ऑटोमेटिक है, अत्यधिक अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं इसके अंदर, सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। और ये एक ऐसी मशीन है जिसकी खोज अभी भी अधूरी है। आगे आने वाले समय में भी इसकी ऊपर खोज होती रहेगी। आज के विज्ञान से ज्यादा हमारे ऋषियों मुनियों ने इस शरीर की खोज कर ली थी। एलोपैथी के पास बहुत से प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं, जिन्हें आयुर्वेद से समझा जा सकता है। एलोपैथिक के पास प्रबंधन है, इमरजेंसी बहुत अच्छा है, मगर बहुत से रोगों का इलाज अभी भी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। मन और उससे प्रभावित रोगों का इलाज भी बहुत कम और बहुत सीमित है हमारे मॉडर्न साइंस के पास। आयुर्वेद ने इसे बहुत व्यापक रूप में लिया हुआ है, यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो। अब मन से होने वाली विकृतियों का हम जिक्र करेंगे। मन एक स्वतंत्र इकाई है, यानी कि एक यूनिट है, जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के ऊपर सुपरवाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है। मन हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, और जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे में जब किसी का शरीर किसी से कोई समानता नहीं रखता और बिल्कुल आइडेंटिकल, जिसे कहते हैं कि अलग अलग होता है, एक शक्ल के लोग दुनिया भर में बहुत कम मिलेंगे। सबकी शक्ल, सबकी आकृति, विकृति सब बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे मन के साथ में भी है। हर मन बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके जो विश्वास हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसने मन में जो बैठा लिया है, वो उसी के अनुसार चलता है और व्यवहार करता है। मन की कुछ सूक्ष्म गति हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इन सूक्ष्म गति को हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरणों में, महाभारत में और रामायण में अलग अलग तरीके से कहा गया है, जिसे मैं बहुत शॉर्ट में ही कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका एक सीक्वेंस बना के कहूंगा। इसको हम एक जो प्रवृत्ति है, इसको बोलते हैं तम। वैसे तो ये तीन होती हैं, सत्व, रज और तम। मैं उसको उल्टा पकड़ के चल रहा हूं कि जो तम है उसका जो प्रभाव है जिन बातों पे पड़ता है, जिन बातों से शुरू होता है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और आलस्य। ये एक सीरीज जैसी है। देखिए, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इससे जुड़िए। सबसे पहले मैं लेता हूं काम। काम कोई काम वासना नहीं है, ये सिर्फ सेक्स नहीं है, वहीं तक इसे सीमित नहीं करके सोचा जा सकता। इसको हम सिर्फ वासना बोल सकते हैं,
यानी कि चाहत, इच्छा, महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की भूख, जो आदमी को अपनी सीमा और जरूरत से अधिक पाने की ललक बढ़ाती है। और इस इच्छा और चाहत के अंदर आदमी भागा चला जाता है, तनाव में ग्रसित होता है और इसके अगली एक सीरीज में पड़ जाता है। यानी चाहत और इच्छा तो की, जब वो पूरी नहीं हुई, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो हमें दुख होता है। अब ये दूसरी बात शुरू हो जाती है यहीं पर। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे दिमाग में चिढ़न पैदा होती है, निराशा पैदा होती है, हताशा होती है, जिसकी वजह से हमें क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन जब हमारी इच्छा को पूरी नहीं होने को मिलता, तो ये फ्रस्ट्रेशन हमारे को एक तरफ और धकेल देता है, जो एक अगली व्याधि है। यानी कि हम सीधे चलने की बजाय शॉर्टकट चलने लगते हैं, कम समय में अधिक पाना चाहते हैं, कम मेहनत करके ज्यादा फल पाने की हमारी लिप्सा हो जाती है और आदमी लालची और लोभी हो जाता है और पाप कर बैठता है। लालच, लोभ और ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जब ये आगे बढ़ती है तो अगली पायदान पे हमें डाल देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम लोभ की जो बढ़ती हुई असीमित चाह थी, उसके प्रति अपने आप को अतिबंधन या मोह में पाने लगते हैं, क्योंकि हमें लोभ से कुछ मिल गया। अब इस लोभ को और ज्यादा पाना चाहते हैं। जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनना चाहता है, जिसके पास 10 मकान है वो 50 मकान चाहता है। तो ये एक मोह बनता चला जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस मोह में कभी कभी माँ जैसी पवित्र रिश्ता भी पड़ जाता है और अपने बच्चों के प्रति अन्याय कर लेता है। धन संपत्ति के लिए झगड़े खड़े होते हैं इस मोह बंधन की वजह से। इस मोह बंधन की वजह से जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो पांचवा कारण पैदा होता है, जिसका नाम हमने दिया हुआ है आलस्य। जब हमारे को मोह के चलते, कम परिश्रम से और लोभ के चलते ज्यादा धन मिल जाता है, ज्यादा संपत्ति मिल जाती है, तो हम सुख की आशा करने लगते हैं और सुख की हमारे मन में इच्छा जाहिर होने लगती है। हम साधन संपन्नता की ओर झुक जाते हैं, मेहनत नहीं कर डालते और हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। अधिक भोजन करना, बहुत कम व्यायाम करना, पसीना ना निकालना, सुख को हमने सिर्फ आराम मान लिया है। इस तरीके से ये जो हमारा आलस्य है, ये भी एक पांचवें तत्व के रूप में हमको नुकसान पहुंचा देता है। इस तत्व के साथ में हम यदि एक आयाम और देखें, जैसे हमने बताया कि सत्व, रज और तम, अभी जो हमने व्याख्या की वो तम की थी। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, आलस, ये सब हम उसमें पड़ गए और किस तरीके से एक सीरीज बन गई। एक चीज नहीं मिली तो दूसरे से, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी से। तो हम कहने का मतलब हमारे जो पैर कीचड़ में थे वो फिर दलदल में घुसते चले जाते हैं और इस तरीके से हम तम यानी कि एक ऐसी प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं जिसे हम राक्षसी प्रवृत्ति भी कह देते हैं। सुनने में वो खराब लगता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर देवत्व और राक्षस दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं।
और जब हम देवत्व प्रवृत्ति को प्रश्रय देते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसके प्रति लगन करते हैं, उसमें रमते हैं, उसमें सारा समय देते हैं, तो हम सत्व प्रकृति के हो जाते हैं। और जब हम राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, तब हम तामसिक प्रवृत्ति का हमारा व्यवहार हो जाता है। अब इसके बीच में एक और जो हमारी मानसिक तत्व है, जिसे हम रज बोलते हैं। रज का मतलब होता है राजसी, और ये बड़ी आकर्षक है। ये तम जितनी निकृष्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है। अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने साख और अपने प्रभाव को दिखाने के लिए हम राज्य, सत्ता, शासन और शक्ति के बल पर बिना समय परिवर्तन का बदलाव देखे, बिना अपनी परिस्थितियों से तारतम्य बैठाए, दंभ, अहम के कारण अवनति को प्राप्त हो जाते हैं और अस्वस्थ होने लगते हैं। क्योंकि तम प्रवृत्ति की तरह से हम लोग उसमें भी मेहनत नहीं करते, राज करना चाहते हैं, खुद कार्य न करके किसी और से कार्य कराना चाहते हैं, बल से, पैसे से और प्रभाव से हम अपनी सत्ता को जारी रखना चाहते हैं। इससे जो रज से जो हमारी प्रवृत्ति से जो एक प्रवृत्ति से जो रोग पैदा होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रमेह, जिसे हम शुगर बोलते हैं, हृदय रोग, हार्ट, पेट के रोग, गैस, एसिडिटी, अधिक बैठक करने से जो स्पॉन्डिलाइट, गैस, घुटने और संधि के जो रोग होते हैं प्रमुख हो जाते हैं। इनकी वजह से हम इनको राज रोग भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि सत्व तत्व मन का उत्कृष्ट स्वरूप है। योग, साधना, जप, तप, धर्म, अध्यात्म, परोपकार और मानसिक संतुलन रखना इसके मुख्य कार्य हैं। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति शांत, आनंद में विश्वास रखता है। अब अगर हम आगे चलें तो देखते हैं मन का एक और रूप है। हमारा मिश्रण रूप देखने को मिलता है मन का, यानी हम अपने आप को सत्व गुणी दिखाना चाहते हैं और सत्व गुणी होते नहीं, हम राज और सत्ता के लिए कार्य कर रहे होते हैं और दिखाते हैं अपने आप को ईमानदार। जैसे हमारे राजनेता कहते हैं, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मेरी जिंदगी तो आप लोगों के लिए है। लेकिन वो सत्ता के लिए, कमाने के लिए, उसी में से कुछ आनंद उठाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। तो ये मिश्रण है, और ये मिश्रण बड़ा मजेदार मिश्रण है, और जिसको हम कहते हैं मिथ्या मिश्रण है। यानी व्यक्ति कहेगा कि मैं सात्विक प्रवृत्ति का हूं, मगर राजसी गुणों को मिलाकर चलेगा, जैसे हमारे राजनीतिज्ञ लोग करते हैं। और जो राजसी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो कार्य कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं हम परोपकार के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो तामसिक मिली होती। इस मिक्सिंग की वजह से, इस मिक्सचर की वजह से हमें जो है बड़ा अलग अलग तरह का
प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि अंदर से प्रवृत्ति तामसी है और दिखावा हो रहा है राजसी का। तो भ्रष्टाचार और राजनीति में दुराचार इसके जो है ज्वलंत उदाहरण है। आमतौर पर ये तो हमने बड़े बड़े लोगों की बात कर दी, ऋषियों मुनियों की बात कर दी, राजनेताओं की बात कर दी, या तामसी लोगों की बात कर दी। अब हम एक आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी भी इन व्याधियों का शिकार है और बिल्कुल उसी तरीके से शिकार है जिस तरीके से हमने पहले और लोगों के लिए बोला है। अस्वस्थता को वो भी प्राप्त कर रहा है, व्याधियां उसे भी हो रही हैं। मैं सुनाने वाला और आप सुनने वाले सब उसके शिकार हैं। आने वाला समय ऐसा होगा जबकि हमारे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये मानसिक प्रवृत्तियों की वजह से इतनी आपाधापी, इतनी मारकाट और इतनी भ्रष्टाचार और इतना धूर्तता चलेगी। ये देख ही रहे हैं आप, बड़े बड़े देशों को देखिए। हम तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। शक्तियां जब बन जाते हैं तो कभी अमेरिका, तो कभी रूस, तो कभी चीन शक्ति के बल पर अपने आप को एक नंबर पे रखना चाहते हैं। इनके यहाँ जाइए तो ये मानवता की बातें करेंगे। इनके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी, बहुत अच्छा आपको रोड्स मिलेंगे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेंगी, रहने के लिए सबको बहुत ही अच्छे से जो है वहां पर आपको प्रबंध मिलेगा। वहां जाएंगे तो आप वहीं के हो जाएंगे। मुझे सौभाग्य से 2 देशों को, यूरोप में और अभी कुछ समय पहले 6 महीने पहले 6 महीने तक अमेरिका जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 6 महीने तक जगह जगह घूमता रहा और चूंकि मैं भारतीय था, अपनी संस्कृति थी, वहां पर जाके मैंने देखा बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब अंदर जाके देखा तो दुष्प्रवृत्तियां, गलत धारणाएं और अस्वस्थता जिसको हम अपने देश में मानते हैं, वो वहां पर उससे भी ज्यादा बुरी हालत में। वहां का जो इलाज का या मॉडर्न साइंस का जो हिसाब किताब है, व्यवस्था है, बहुत उच्च है। अस्पताल है, रिसर्च है, मेडिसिन है, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वहां पे माफिया राज है। वहां पे आपके हमारे हिंदुस्तान की तरह से कोई दवाइयां नहीं मिलती। आपको वहां अस्पताल में ही जाना पड़ेगा और अस्पताल वाले जो कहेंगे वही दवाई लेनी पड़ेगी और वो किसी इंश्योरेंस से मिलेगी। और इंश्योरेंस के लिए आपने पैसे जमा किए हुए होंगे तब मिलेगी। और उसमें सिर्फ इंश्योरेंस में भी नहीं मिलेगा, आधा इंश्योरेंस से मिलेगा और आधा आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। आदमी कब बीमार होता है तो उसको बस सूतने में लग जाते हैं, उससे पैसा खींचने में लग जाते हैं इंश्योरेंस के थ्रू और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। मतलब हमारे अगर देखा जाए, गहराई में जाए तो हिंदुस्तान से भी बुरी हालत है। हम तो एलोपैथिक को यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन एलोपैथिक की जितनी बुरी हालत अमेरिका और यूरोप में है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं है। खैर, ये बात आई तो यहाँ पर हम मन के प्रति एक बात को लेके चल रहे थे। तो जब हम इस प्रवृत्ति की बात करते हैं तो आम आदमी के पास भी आते हैं। अब हम अपने देश के अंदर आए तो हम देखेंगे कि हर आदमी यहाँ पर, चूंकि उतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उतना ट्रैफिक सेंस नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, उतना न्याय और उसका जो है कोई प्रादुर्भाव नहीं है,
किसी भी व्यवस्था का कोई डर नहीं है। कोई भी किसी को अपनी जिसकी लाठी उसकी भैंस करने लग जाता है। तो हम लोग भी किसी न किसी तरीके से अनजाने रूप में एक छोटे से भ्रष्टाचारी हो गए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग तो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हम भी छोटे छोटे भ्रष्टाचारी होंगे, क्योंकि हम किसी नियम को नहीं मानते, किसी कायदे को नहीं मानते, किसी व्यवस्था को नहीं मानते। और ना मानने से काम चलता है। आप न्यायालय में चले जाइए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, मुकदमे नहीं खत्म होंगे। खैर, हम फिर से अपनी मानसिक अवस्था के ऊपर आते हैं और व्याधियों के ऊपर आते हैं। तो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, सब लोग उससे पीड़ित हैं, क्योंकि इच्छा हमारी कुछ और है जो कि सर्वोच्च है, और करते हम दिखावट भर का है। सोचते हम कुछ और हैं, करते कुछ अलग है, और परिणाम हम कुछ और पाना चाहते हैं। इस इच्छाओं के इस दौर में हम इस तरह से हो गए हैं कि इच्छा तो हम बहुत सर्वोच्च की करते हैं, करते कराते कुछ नहीं, और जब दुखी होते हैं तो ईश्वर को भी लांछन देने लगते हैं। यही हाल हमारे आयुर्वेद के वैद्यों का, हमारे एलोपैथिक के डॉक्टरों का, और सारी ही जगह व्याप्त है। सबको प्रतिष्ठा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको संपन्नता चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उसे कोई नहीं निभा रहा। अधिकार सबको चाहिए। अब जैसे मैं तो एक मंच यहाँ हमारा आयुर्वेद का है, हमारे वैद्य भी उसके अंदर है, हम लोग उसके अंदर ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग सुनते ज्यादा हैं, और जब कुछ करने की बात आती है तो कहते हैं हम बड़े व्यस्त हैं, हमको समय नहीं है। व्यस्तता का बखान तो आ जाता है, और फिर हमारे आउटपुट क्या है? कुछ फार्मूले, कुछ टोटके, और उनकी उपलब्धियों से हम पता लगा खाना और कमाना चाहते हैं। अरे यही सब तो एलोपैथिक में हो रहा है। डायग्नोसिस के नाम पर उन लोगों ने आपाधापी मचा रखी है, और यही यदि हम करने लगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर हम अपने आप को पाक और साफ सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पर मन और उसकी स्थिति से मतलब ये है कि हम चाहते कुछ और है, कहते कुछ और है, और करते कुछ और है। हमारे उपनिषदों में, वेदों में और ग्रंथों में इस बात को अलग अलग समय पे, अलग अलग काल में, अलग अलग प्रसंगों में पहचाना गया और समझा गया, और इसको भी जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने एक सॉल्यूशन की तरह से दिया। जैसे आदमी के पास बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, स्पर्श करने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, और स्वाद लेने की क्षमता है। इस तरीके से है। इसको हम अगर बांटें तो वैसे 5 इंद्रियां हमारी हैं, लेकिन हम उसको 6 गिना दिया हूं, और 7वीं इंद्रिय यदि हमारी कहलाएगी तो उन सब का इकट्ठा कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। सारे ही इंफॉर्मेशन हमारी मस्तिष्क में इकट्ठा होती है। तो जब हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से उसका टेस्ट करेंगे, सूंघेंगे, स्पर्श करेंगे और डायग्नोसिस करेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे को उपलब्धियां हाथ में आएंगी। एक छोटी सी बात है, हम नाड़ी वैद्य भी हमारे यहाँ है, हम लोग सब सीख रहे हैं, नाड़ी के भी वैद्य हैं, लेकिन जब उसकी गहराई में जाने की बात आती है तो हमारे को, जब हम उसकी गहराई में
उसकी सिंसियरिटी में नहीं जा पाते, तो हम फिर दूसरी चीजों से जोड़ने लगते हैं और फिर सीधा सीधा दवाइयों और फार्मूले पे उतर आते हैं। हमारे आयुर्वेद में इस बात को बार बार कई बार बोला गया है कि हमारा शरीर में जो दोष पैदा हुए हैं उसका कारण हमारे आहार विहार देश काल और सब जो हमारे मानसिक सोच है वो उसका कारण है। जब मानसिक सोच भी उसका कारण है तो अब हम अपने मन के मर्जी के हो गए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे को सोने का समय बताया, जो उठने का समय बताया, जो हमारी दिनचर्या बताई, जो सुबह दोपहर शाम के काल बताए, जो वात पित्त कफ के हमारे दोष किस टाइम बढ़ते हैं और किस टाइम कम होते हैं, किस टाइम हमारी मदद करते हैं हमारे भोजन को करने के बाद और किस टाइम हमारी मदद नहीं करते, सब बताया। रात्रि में हम लोग जब सोते हैं तो किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से पाचन होता है, किस तरह से दीपन होता है, सब कुछ बताया गया। लेकिन हम लोग क्या किए हुए हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं। क्यों? मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरी मर्जी है, ये मेरी मानसिकता हो गई है, मैं चाहे जो खाऊं। तो यदि आप देखिए, अगर आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखिए, जो कुपोषण गरीब में होता है, लेकिन दूसरा कुपोषण जो होता है वो अमीर में होता है। उसको कुपोषण का नाम मैंने इसलिए दिया कि गरीब तो इसलिए नहीं खा पाता कि उसके पास पैसा नहीं है, संपन्नता नहीं है, साधन नहीं है, तो उसको बस मिनिमम कम से कम भोजन मिलता, और वो जिस चीज की कमी, दूध फैट या घी तेल की कमी होती है, तो उससे वो प्रताड़ित होकर के वो कमजोर होता है और उसको दोष और व्याधियां लग जाती है। लेकिन हम संपन्न, पढ़े लिखे और अपनी मर्जी करने वाले, अपना कमाने वाले, हम लोग बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं रह गए, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हो गए, प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति, अब समझिए कि हम लोग दिन निकलता है तो पूरी कायनात, पूरे विश्व के अंदर जागरण होता है, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बाग हो, चाहे बगीचा हो, चाहे जलचर हो, चाहे नवचर हो, सबके लिए वही दिन होता है, सबके लिए वही समय है। और जब रात्रि होती है तो सब लोग सो जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक, वो रात में जगता है, उसके पास बिजली है, उसके पास छत है, उसके पास इसी तरह से चिकित्सालय भी है। और वैसे ही हम अपनी मन मर्जी की करते करते हमारे पास ढेरों मानसिक रोग भी है। मैं कब खाऊं, मैं कितना खाऊं, मैं क्या खाऊं, मेरी मर्जी, हम इस पद्धति के ऊपर चल पड़े। एक घर के अंदर एक बुजुर्ग है, एक जवान है और एक बच्चा है। तीनों के अंदर आप विचित्रता देख सकते हैं। बड़ा बुजुर्ग कुछ बैलेंस मिलेगा, कुछ डिसिप्लिन मिलेगा। जो जवान है वो कम डिसिप्लिन मिलेगा और बच्चे के पास कोई भी अनुशासन नहीं। वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमने जो है नचाना और नाचना शुरू कर दिया। एक टाइम था, बुजुर्गों को देख के हम अपने माता पिता को देख के डरते थे। एक समय आया कि जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन कर दिया तो घर के अंदर कुछ स्वतंत्रता आ गई।
उसके बाद पढ़ाई लिखाई का भी दौर आया। आज के दिन ये हो गया है कि स्वतंत्रता इतनी बढ़ गई है कि एक बच्चा जिसको अभी स्कूल भी नहीं गया है उसको एंड्रॉयड फोन चलाना आ गया, जिसको भी और कोई शिक्षा नहीं मिली हुई है उसकी मर्जी इतनी हो गई है, यदि उसको न दिया जाए तो वो रोटी नहीं खाएगा, रो रो के पागल कर देगा और माँ बाप उसको उसके आगे डांस करते हैं। ये भी एक तरह का मनोरोग है जिसमें हम बच्चों के मोह में, माया में, अपने धन में, अपनी संपत्ति में उसको जो है उसको उन्मुक्तता दे रहे हैं, फिर बाद में उसी से परेशान भी होते हैं। वो फिर रोग भी लाता है, वो दोष भी लाता है, वो विपन्नता भी लाता है, और ये सारी चीजें हमें परेशान करती है, हैरान करती है और मानसिक रोगों का कारण बन जाती है। मैंने आज मानसिकता के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में थोड़ा सा एक सतही दृष्टिकोण रखते हुए आम आदमी को समझने आने वाले भाषा को लेते हुए कोशिश तो की मैं समझाने की कोशिश करूं। हो सकता है मेरी कोशिश उतनी सफल ना हो पाई हो जितनी हो सकता है और जरूरत है। यदि इससे कुछ संबंधित प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा पैदा हो आप लोगों के मन में, तो मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी कोशिश भर पूरी करूंगा। मैं आप लोगों को प्रश्न सर नमस्कार, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एक बात बताई मन के बारे में कि जो अवचेतन मन है वो सबसे ज़्यादा है और बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। तो फिर हम हम कैसे कह रहे हैं कि हम अपने मन के हो गए हैं? मतलब उसका होना तो अच्छी बात है ना सर, वहाँ पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये कहा कि भाई उस मन को बनाया हमने, उस मन के अंदर जब जिस दिन से हम पैदा हुए उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली हमने, जो हम देखते रहे, जो हम सुनते रहे, जो हम संस्कार या व्यवहार देखते रहे, चाहे वो हमारे माता पिता ने किया, चाहे हमारे घर के लोगों ने किया, चाहे हमारे स्कूल के लोगों ने किया, सब लोग उसको हम देखते रहे। देख करके उससे प्रभावित होकर के हमने कुछ विश्वास, कुछ संस्कार, कुछ बातें, कुछ आदतें ऐसी बना ली कि हम उसी को सही मानते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ धारणाएं ऐसी हो गई जिसको हम सही मानते हैं, तो वो बनाई मैंने है। उसको उद्गम कर पर लाने वाला, चाहे भले ही वो परिस्थितियां रही, चाहे मैं छोटा था, लेकिन एक टाइम तो मैं बड़ा हुआ। तो जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारे अवचेतन मन में हमारी बातें पड़ी हुई है, वही सारे हमारे परिणाम के लिए, हमारे डिसीजंस हैं, उन सब के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे मैं अगर क्रोध करता हूँ, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, जैसे मैं दारू पीता हूँ, तो उनको सबको मैंने सही मान लिया और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरे साथ एडजस्ट करें। तो ये मेरा मानसिक दुर्गुण है, ये मेरी आदत है, मैंने ऐसा अभ्यास कर लिया है और मैं अपने आप को वहां पर जस्टिफाई कर दिया हूं। मैंने तर्क दे दिया है, अपने को समझा लिया है कि आई एम राइट। तो इस तरीके से जो हमारा अवचेतन मन है हमारी मानसिकता के लिए उत्तरदायी हो जाता है। मैं आपकी बात का उत्तर दे पाया कि नहीं? सर उत्तर तो दे पाए सर। अच्छा लगा सर, आप थोड़ा प्रकाश आपने डाला, बताया। ठीक है सर, अभी और हम इसके ऊपर और आपके व्याख्यान सुनेंगे। हम चाहेंगे कि और भी आप इसके ऊपर और भी थोड़ा सा गहराई से दें। जैसे कि एक बात और सर जानना चाह रहे थे आपसे कि आपने बोला कि 3 गुण होते हैं। एक तमोगुण ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारी मतलब लालच, मोह,
ऐसे चीज़ों को आपने बताया, लेकिन सर काम करते हुए जैसे कि अभी इस आधुनिकता में या ये जो जीवन है इसको जीने के लिए हमको कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता तो है। उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, हर इंसान को काम करना पड़ेगा। तो जब आदमी काम करता है, अपने जो भी वर्क अपने हिसाब से चुनता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें तो उसको मेहनत करना पड़ेगा ना सर। उसके साथ साथ वो अपने रजोगुण को जो है कैसे मतलब मेंटेन कर पाएगा, या कैसे मतलब उसके साथ ज्यादा नजदीक आ पाएगा? थोड़ा इस पे भी आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, रजोगुण का जो कार्य है वो राजसी कार्य है, सत्ता। नहीं नहीं, सत्व रजोगुण नहीं सर, सतोगुण की बात कर रहे हैं। सॉरी सर, सतोगुण की जो बात कह रहे थे, सतोगुण की जो बात कह रहे थे कि जो हाँ सबसे नजदीक उसका, मैं रजो गलत बोल दिया, सतोगुण की बात कह रहे हैं। तो सत्वगुण तो हमारे योग करना, उपासना करना, धर्म पे चलना, तप करना, मंत्र उच्चारण करना, परोपकार करना, धार्मिक कार्य करना, और क्या कहते हैं, सार्वजनिक कार्यों में, हितकर कार्यों में लगना, अध्यात्म के अंदर जाना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। ये जो कार्य हैं ये कभी भी कोई दुर्गुण पैदा नहीं करते, ये आपका परिष्कार करते हैं और आपके मन को संयमित करने में मददगार होते हैं। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए कि उसका आपके ड्यूटी से या आपके रोजमर्रा के कार्य से क्या चिंतन, आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आप उसको कर नहीं पाते, ये मतलब है आपका? जी सर, जैसे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम यदि कमाने खाने के और जैसे कि अभी हम मतलब सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसको कैसे हम करेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया, तो उसमें तो ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको बैरागी की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके सत्वगुण में आप पूर्णतः जो है कि अपने आप को सही पा पाएंगे, फिट पाएंगे। देखिए, मैं आपकी बात को 4 भागों में विभाजित करके छोटे छोटे में आंसर दे रहा हूँ कि इस संसार में रह करके यदि आप ड्यूटी करते हैं, सर्विस में हैं, तो कोई ना कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई ना कोई भजन करते हैं, कोई ना कोई किसी कार्य में उद्यत है। चाहे आप 10 मिनट दीजिए, चाहे 5 मिनट दीजिए, चाहे आप सप्ताह में करते हैं, उस तरफ उद्यत होते हैं। वो आपके संस्कारों के अनुसार से, अपने विश्वास के अनुसार से ही कार्य करते हैं, तो आप उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन प्रधान कार्य आपका ड्यूटी है, आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो उस समय को नहीं आप काट रहे, और ना ही उस समय को काटने की बात भी कही गई है। देखिए, 24 घंटे हर आदमी को मिला हुआ है, हर जीव जंतु को 24 घंटे आदमी को मिला हुआ है। अब ये हर आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे मैनेज करे। आप ही के साथ का कोई व्यक्ति सतोगुणी हो सकता है जो आपके साथ ड्यूटी कर रहा है, कोई आदमी रजोगुणी हो सकता है, और कोई आपके साथ ही रहने वाला आदमी तमोगुणी हो सकता है। मैं उसके तीनों के उदाहरण दे सकता हूँ। जिसको किसी का बुरा ना करना हो, जिसको किसी की बुराई ना करनी हो, जिसको अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना हो, वो भी सतोगुणी है। और कोई आदमी राजनीति करे, इसकी चुगली लगाए, बॉस से इसके बारे में कुछ और कहे, नीचे वालों से कुछ और कहे, और उसमें राजनीतिक करे, झूठ सच करे, वो रजोगुणी वाला हो जाएगा, क्योंकि उससे उसको फायदा हो रहा है। बॉस उससे उसके खुश हो जाए, उसको कम समय में प्रमोशन मिल जाए, उसको कम काम करके ज्यादा तरक्की मिल जाए, और कम काम दिखा करके अगर बॉस खुश हो गया तो उसका तनख्वाह बढ़ा दे, तो वो रजोगुण हो गया। यदि इसके लिए वो तमोगुण का भी सहारा लेने लगे, किसी को डराने लगे, किसी को धमकाने लगे, किसी से ईर्ष्या करने लगे, किसी का बुरा करने लगे, इसी ड्यूटी में रहते रहते, तो वो तमोगुण हो जाएगा। और वो तीनों का आदमी इसी ड्यूटी के अंदर है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। है सर, संभव है। जो आपने कहा ये तो सही बात है कि एक ही जगह काम करने वाले व्यक्ति जो है अलग अलग गुण के हो सकते हैं। वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि
वो अपने बुद्धि का, विवेक का कितना प्रयोग करके और कौन से गुण की तरफ जाना चाहता है। आपने सही कहा सर, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहे, स्वागत है। जी राम राम। किसी अन्य सदस्य का ये किसी मंच कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर बहुत सकते अच्छे हैं, कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। नहीं तो हम और समाप्ति की ओर जाएंगे। हमारे जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं, सत्यवान जी नायक जी भी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, और हमारे भाई सुशील जी भी हमसे जब से जुड़े हुए हैं इसकी तरफ हमारा ध्यान लाते रहते हैं। और इस श्रृंखला में जो भी, यदि आपको अच्छा लगेगा और आपकी इच्छा होगी तो मैं और योगदान दूंगा। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ, जो भी मुझे आता है, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मैंने अनुभव से सीखा है, वो आपके काम आए। मैं उसको साथ न लेके चला जाऊँ, आप लोगों में बांट जाऊँ, ये मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। मैं वैसे 64 साल का हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ बेटर करने की, कुछ ना कुछ संशोधन करने की कोशिश करता हूँ। असफल भी होता हूँ। कुछ दोष ऐसे भी हैं, जैसे मैंने मानसिक दोष बताए, कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, जिनके बारे में हम कोशिश भी करते हैं और असहाय भी हो जाते हैं। मैं, हमारे भाई जो थे, उन्होंने जो कोई प्रश्न पूछा, मैं उनकी इस अंतरात्मा को समझ रहा हूँ। कभी कभी हम चाहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाते, या जितना हम कोशिश करते हैं उतना सफल नहीं हो पाते। तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और कोशिश को बेहतर कर सकते हैं। हमारी मानसिकता सुधरे, इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया कि हमें तनाव जो होता है, बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत ज्यादा आइडिया लगाने से, बहुत ज्यादा अपने आप को फंसा लेने से। समय कम है, जैसे अभी ड्यूटी की बात हमारे भाई साहब ने बताई कि हमने ड्यूटी भी पाल रखी है। पाल क्या रखी है, मतलब ड्यूटी तो हमने करनी ही करनी है, साथ में मैंने बिजनेस भी बना लिया है। टाइम बे टाइम मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, और अपने साथ वालों को उस बिजनेस से जोड़ना भी चाहता हूँ, उनसे भी फायदा उठाना चाहता हूँ। घर पहुंचता हूँ तो भी बिजनेस में लगे रहना चाहता हूँ, जब घर से आता हूँ तो भी बिजनेस में लगे रहना चाहता हूँ। तो हमारे पास समय तो वही है। हमने अपने आप को जरूर से ज्यादा व्यस्त करके त्रस्त कर लिया और अस्त व्यस्त कर लिया, तो हम तनाव में आ जाते हैं। तो हमारी वो मानसिक क्षरण का काम हो जाता है। जब भी हम तनाव में आते हैं तो हम जरूर कुछ सीधे की जगह टेढ़ा, शॉर्टकट या ऊटपटांग करते हैं, सीधा तो नहीं करते। तनाव का मतलब है जल्दीबाजी, तनाव का मतलब है कम समय में ज्यादा करने की कोशिश, इच्छा ज्यादा और मेहनत कम। और जब नहीं हो पाता तो हम दुखी होते। मैंने एक बहुत बढ़िया सीरीज जोड़ी, काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम से ही क्रोध पैदा होता है, क्रोध से ही लोभ पैदा होता है, लोभ से ही मोह पैदा होता है, और मोह के बाद ही हम फिर आलसी हो जाते हैं। सब एक दूसरे से एक कड़ी की तरह से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इसे अलग अलग सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म में मुझे कहीं ये एक्सपीरियंस मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब हम इच्छा ज्यादा करते हैं, वासना करते हैं और इस इच्छा में फंस जाते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। दुखी होती हैं तो चिढ़ते हैं, क्रोधित होते हैं। क्रोध आ गया, क्रोधित होंगे, तनाव में आ जाएंगे, तनाव में आएंगे, शॉर्टकट करेंगे, कम समय में ज्यादा करना चाहेंगे, कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, किसी की जेब का पैसा अपनी जेब में डालना चाहेंगे, शॉर्टकट करेंगे।
वो सब क्या काम है? वो लोभ है, वो लालच। तो हम वासना से शुरू हुए, क्रोध में आए, क्रोध ने के बाद में हम लालच में पड़ गए। जब हमारे को लालच की आदत पड़ गई, मजा आने लगा, तब हम मोह में पड़ जाते हैं। एक तो मकान है, एक और होता तो बढ़िया रहती, एक प्लाट भी होता, एक गाड़ी के साथ में 2 गाड़ी भी होती, तो इन चीजों की कोई लिमिट तो है नहीं। तो हमें मोह होने लगता है, अर्थ का मोह, धन का मोह, और हमारे को जो रिश्ते हैं उनका भी मोह होने लगता है। तो हम मोह में पड़ जाते हैं, और जब हमें मोह में और माया में पड़ करके सब कुछ मिलने लगता है, तब हम संपन्न होने लगते हैं, तब हम परिश्रम से दूर भागने लगते हैं, आराम करने की कोशिश करने लगते हैं। आनंद ढूंढने तो खुशी लगते हैं, लेकिन वो क्षणिक खुशी होती है, और हम आलस्य के भागीदार बन जाते। तो इस तरीके से हम तामसिक प्रवृत्ति को एक सीरीज से जोड़े। सर चलिए, मैं बताइए। अगर हम मोह को छोड़ दें, मोह से विरक्त, तो मेरे हिसाब से सतोगुणी हम हो सकते हैं, क्योंकि सभी बिल्कुल चीजों के जड़ मोह से ही उत्पन्न होती है सर। बिल्कुल, मोह से ही माया है। जी जी लेकिन ये जो इससे पहले जो 2 कड़ी है ना जोड़ी मैंने, जी कि पहले मैं इच्छा करता हूँ, और जब ये इच्छा मेरी पूरी नहीं होती तो मैं दुखी होता हूँ, निराश होता हूँ, और जब निराश होता हूँ तब मैं लालची हो जाता हूँ, शॉर्टकट मारता हूँ, और जब मुझे लालच से मिलने लगता है तब मैं मोह में पड़ता हूँ कि अब तो मुझे मिल गया, अब मैं संपन्न हो गया। तब 2 से 4, 4 से 8, 99 की फेर में पड़ जाता हूँ। तो ये जो आपने बताया, ये बीच की स्थिति है। इससे पहली स्थिति में आना पड़ेगा हमको, अपनी इच्छाओं पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। जिसकी कम इच्छा है उसके ऊपर मन का नियंत्रण ज्यादा है, जो कम लालच में पड़ता है उसके ऊपर मन का नियंत्रण ज्यादा है, जो अपने आप को निराश नहीं होने देता, खुश रहता है और चिढ़ता नहीं और खुश रहने की कोशिश करता है, उसका उसके ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण ज्यादा है। तो जो मोह है वो बीच में आके है, बीच का फंसाव है। ये एक तरीके से समझ लीजिए चेन है, बीच की चेन है मोह। उसके बेसिक जो है इच्छाओं से रिलेटेड है। इच्छा सबसे पहले आती है, मन करता है कि घूम के आए, मन करता है कि कुछ खा लें, मन करता है कि बंगला हो, मन करता है कि गाड़ी हो। पहले मन ही करता है, और मन इच्छा ही करता है। मोह बहुत में तो बहुत हम बाद धन्यवाद। में फंसते हैं। जी मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ वो बीच की स्थिति है। जी 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 मोह में तो हम लालच में पड़ने के बाद पड़ते हैं। जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, मेरे सिर के ऊपर छत हो गई। आपको मैं जानता हूँ, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। एक आदमी को कितने घर कितनी जगह चाहिए? एक सोने के लिए चाहिए, एक बैठक चाहिए मेहमानों के लिए, एक रसोई चाहिए, एक लैट्रिन बाथरूम चाहिए, थोड़ा सा एक कमरा और चाहिए। उतने से काम चल जाता है 2 रूम सेट से। लेकिन साहब एक बंगला होना चाहिए, बंगले में गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में 2 नौकर होने चाहिए, और 2 मंजिला नहीं 4 मंजिला होना चाहिए। तो ये क्या है? ये मोह माया है। बेसिक नीड थोड़ा है, ये बेसिक नीड तो खत्म हो गई, जो हमारी बिल्कुल जरूरत सर। थी वो खत्म हो गई। अब तो हमारी इच्छा, और इच्छा के बाद फिर मोह, फिर धन का मोह, संपत्ति का मोह। तभी तो हुआ, जब एक इच्छा पूरी हो गई, हमारी जरूरत की जब इच्छा पूरी हो गई, तभी तो हमें लालच पड़ा। लालच पड़ने के बाद ही तो मोह पड़ा। मेरा ये कहने का था।
मोह से भी आप पीछा छुड़ाएंगे तो फिर लालच से भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जी, चलिए, अन्य बहुत किसी बहुत सदस्य का धन्यवाद कोई आप प्रश्न सभी हो का। आपने तो कर सकते हैं। मन लगा बाबू के जी, सुना। समय हो तो प्रश्न कर यदि सकते हैं, मैं कुछ अन्यथा फिर दे पाया समाप्ति की तो ओर चलेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा, और यदि कुछ कमी रह गई हो तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, और यदि आपके पास प्रश्न हो तो आप सुशील जी को बताइएगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी, सार्वजनिक रूप से भी आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी क्षमता भर। ये मेरा वादा है आपसे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ व्याख्यान करने आया हूँ, मैं आपसे जुड़ने आया हूँ। आपका स्नेह चाहिए मुझे, आपका अपनापन चाहिए, आपकी आत्मीयता चाहिए। मैं कुछ दूंगा तभी आप मुझे देंगे। एक पुरानी फिल्म में सर एक गाना हुआ करता था। हाँ, बताइए। आपने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया सर। हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिला और सीखने को मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर। बस एक पहचान फिल्म का गाना था है तो फिल्मी, लेकिन मैं उसको थोड़ा गुनगुना देना चाहता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने कम सुना हुआ हो, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो YouTube पे मिल जाएगा। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में। देखिए, मानसिक बात आती है इसमें। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस शहर की एक गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बात पे बात याद आ गई, गीत भी मैंने गा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। समस्त समृद्ध स्वस्थ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका यह अभियान आगे चले और मैं उसमें पुनः योगदान देने लायक बनूं, और यदि कुछ प्रश्न आए तो मुझे जरूर अग्रसारित करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। गोविंद भैया, अरुण भैया, आप मेरी बहुत आवाज सुन बहुत पा रहे हो धन्यवाद। तो वंदे आप मातरम। शांति पाठ कराइए। नमस्ते। दीपक भैया, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ठीक है। दीपक भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, श्रीमान श्री आदर्श कुमार शर्मा जी का मन की बात पर चर्चा करने के लिए अपने जीवन का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव और अन्य अन्य जो जीवन के अनुभव थे, मन को लेकर के जो अनुभव थे आपके, आपने बताया और हम सभी बच्चों को, हम सभी श्रोतागण को आपने अपने जीवन का अनुभव से ज्ञानित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सदैव। जब भी आपको लगे कि हम बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, आप सदैव स्वागत के पात्र हैं और हम सभी को आके ज्ञानित कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज, और आपसे आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिला कि एक मन का अगर एक जो डोर है टूट जाए तो इस शरीर रूपी जो तन है पूरी तरह से बिखर सकता है। आपका संदेश का बहुत ही अच्छा आशय गया आज, तो ये हम सभी सीखेंगे इन चीजों को,
क्योंकि मनुष्य अगर भी मन से मजबूत हो जाए तो पूरा जग जीत सकता है, पूरा साम्राज्य बना सकता है, हर चीज को खड़ा कर सकता है। इसीलिए जो मन है मनुष्य के लिए बहुत ही, क्योंकि आयुर्वेद आदि शास्त्रों में भी मन को बहुत ज्यादा बल दिया गया है मन को स्वस्थ रखने का, क्योंकि मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। इसीलिए मन का बड़ा ही महत्व। और वेद आदि शास्त्रों में तो ऐसा विज्ञान है कि ये पूरी सृष्टि ही मन को चला, जो पूरी सृष्टि है मन पर टिका हुआ है। क्योंकि जो पदार्थ विज्ञान हम पढ़ते हैं तो मनस तत्व होता है सूक्ष्म पदार्थों में। जब हम एटम को भी तोड़ते हैं, परमाणु को भी तोड़ते हैं, अणु को भी तोड़ते हैं, अणु जो सूक्ष्म आता है, रश्मि तक जाते हैं, तो उसमें मनस तत्व भी एक आधार आता है। महत अहंकार मन जो आता है, तो मन ही जाल रूपी रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो मनस तत्व परमात्मा के जरिए सक्रिय होता है और ये पूरे सृष्टि को आधार बना के रखता है। तो मन जो है सृष्टि में भी है, वो मन हमारे शरीर में भी है। जैसे सृष्टि में मन पूरे सृष्टि को थामे रखा है, अगर वो मनस तत्व बिगड़ जाए तो ये सृष्टि बिखर जाएगी। वर्तमान में जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे वैचारिक प्रदूषण हो, मन का प्रदूषण हो मनुष्य का, चाहे जो अन्य तरह के प्रदूषण है आज, वो हमारे मनस्तत्व को, सृष्टि के मनस्तत्व को विखंडित कर रहा है, उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण से आज तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये मनस्तत्व के कारण से हो रहा है। उसी तरह जब हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर के अंदर जो मनस्तत्व है, जो मन है, वो जब विकृत होता है, तरह तरह के रोग, पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मन बहुत ही एक तो चंचल भी होता है। महाभारत में कहा गया है, अर्जुन जी और कृष्ण जी के बीच में संवाद होता है, कहते मन बड़ा ही चंचल होता है। इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ही मन को नियंत्रित कर सकता है। जो मन पे विजय प्राप्त कर लिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया। इसीलिए मन को समझना, मन को वश में करना सबको करना चाहिए। यथासंभव परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, परमात्मा का उपासना करते हुए, क्योंकि मन को स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म रूपी जो औषधि है उनकी आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को। मन को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटियां से पहले अध्यात्म चाहिए। इसीलिए हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास करते हुए ईश्वर की उपासना साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा मन मजबूत हो और हम स्वस्थ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज महोदय जी का हम सभी को ज्ञान देने के लिए। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते।